मम्मी, पापा। ज्योति बेटा ये सब क्या है? बेटी ये सब क्या है? इतने चोट के निशान कैसे? मुझे बता, ये सब तेरे साथ कैसे हुआ? क्या दामाद जी से लड़ाई हुई क्या? अरे जिन्हें आप दामाद समझते हो ना, दानव है वो, दानव। अरे बेरहमों की तरह मुझे मारता है, पीटता है। इतनी भी रहम नहीं आती उसे कि मैं उसकी बीवी हूँ। शादी करके लाया मुझे, अपने ऑफिस का सारा स्ट्रेस मुझ पे उतारता है मार पीट के, और इसका सबूत जीता जागता ये है, ये निशान। अरे इतना सब कुछ हो गया, तूने हमें बताया क्यों नहीं? कम से कम बताती तो सही। क्या बताती मैं आपको? आप यकीन करते मेरी बात पे? आपको तो ऐसा ही लगता कि आपकी बेटी ही झूठ बोल रही है। आप तो बस अपनी दामाद की बात मानते ना, क्योंकि कभी आपने मेरी बात मानी ही नहीं है। बेटा हम तेरे माँ बाप हैं, दुख सुख में अगर हम साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? अरे क्यों नहीं कुछ करता? मेरी बेटी पर उसने हाथ उठाया, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा, अगर आपको सुनना होता ना मेरी बात, तो आप उसी टाइम सुन लेते। आज मेरी जिंदगी बर्बाद होने पे नहीं सुन रहे होते। माँ, पापा। ज्योति अच्छा हो बेटा तू आ गई। इससे मिल, ये है सुमित, इसी से तेरी शादी होने वाली है। शादी? इतनी जल्दी? पर माँ अभी इसकी क्या जरूरत है? तेरे से पूछ नहीं रही, तेरे को बता रही हूँ कि तेरी इससे शादी होने वाली है, समझी? बेटा अभी तेरी शादी की उम्र है, अभी शादी कर ले और अपनी लाइफ को सिक्योर कर ले। देखो मम्मी, अभी मैं शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। और पापा, आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया, आपने एक बार भी मेरी राय जानने की कोशिश नहीं की। मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ, मैं शेखर से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। क्या? ये क्या बकवास कर गई तू? कॉलेज तुझे हम यही सब करने के लिए भेजते हैं क्या? देखो माँ, मैं ना शेखर से ही प्यार करती हूँ और हमेशा से मैं उससे ही शादी करना चाहती थी। मैं इसे पसंद भी नहीं करती, मैं इससे शादी कैसे कर सकती हूँ? तो कर, हमें तेरी इन बातों से कोई मतलब नहीं है। जहां हम चाहेंगे वहां तेरी शादी करेंगे। पापा, आप मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। उसे तो मैं बताऊंगा, और तुझे भी चुपचाप हमारी बातें मान ले और शादी कर ले। आंटी आपने मुझे यहाँ पे मेरी इंसल्ट करने के लिए बुलाया है? जब आपकी बेटी किसी और से प्यार करती है तो यहाँ पे मुझे क्यों बुलाया? अरे बेटा मेरी बात तो सुनो, इसे तो ना मैं बताऊंगी। अरे बस करिए आंटी, पहले आप अपने घर के झगड़े निपटाइए, और अगर इससे शादी करनी है ना मुझसे तो पापा को बता देना। चलता हूँ। बेटा सुनो बेटा। तेरी वजह से वो यहाँ से चला गया, तुझे उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। हाँ तो माँ, मैंने थोड़ी बोला था आपको इसको बुलाने के लिए। अपने आप आया है तो बेइज्जती करा के तो जाएगा ही। इसे तो ना मैं बताती हूँ, हमारी बिना मर्जी के कैसे शादी करती है ये। पर ये तू हमें क्यों बोल रही है? हमने थोड़ी ही मना किया था, शेखर ने खुद मना किया था। बस करिए पापा, कितना झूठ बोलेंगे आप? मुझे अच्छे से मालूम है क्या हुआ था। प्यार करती थी मैं उससे, और वो भी मुझसे प्यार करता था। वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता था। आपने उसको धमकाया, डराया, मुझे अच्छे से मालूम है। और आपकी वजह से ही आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। अरे अंकल जी, आप नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार भाड़ में गई। पहले ये बता, तूने मेरी बेटी पर क्या जादू कर रखा है? मेरी बेटी से दूर रह, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अंकल, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। देख, मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे नहीं करा सकता। अरे तेरी कास्ट अलग है, हमारी कास्ट अलग है। अरे मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो मेरी बात समझती ही नहीं। ना जाने क्या जादू कर रखा है तूने उस पर। कास्ट अलग है तो क्या हुआ? हम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते क्या? हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार कास्ट देख के तो नहीं किया था अंकल। आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे कास्ट वास्ट अलग क्यों नहीं होती? मैं अपनी बेटी की शादी अपनी कास्ट में कराऊंगा। लेकिन अंकल जी, वो मेरे बिना किसी और से शादी नहीं करेगी। अरे मुझे मालूम है कि वो तेरे अलावा किसी से शादी नहीं करेगी, लेकिन मैं भी उसका बाप हूं। मैं अपनी मर्जी से उसकी शादी करवाऊंगा। देख, मेरी लड़की से तू दूर रही हो, वरना उसके साथ जो होगा ना, तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्या मिला आपको ये सब कुछ करके? आपने जाति, धर्म,
पैसों के लालच में आके अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब आप खुश है ना कि आपके पसंदीदा लड़के से मेरी शादी हो गई? पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सम्मान रत्ती भर का नहीं मिलता है। जानवरों की तरह हालत कर दी आपकी बेटी की। लेकिन आप तो बहुत खुश हो गए क्योंकि आपकी मन की जो हो गई है। आप अपनी मनमर्जी से मेरी शादी करवाना चाहते थे, हो गया। अब मुझे ना आप दोनों मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, यही है मेरी जिंदगी। लेकिन इसके जिम्मेदार आप दोनों हैं, सिर्फ आप दोनों। बेटा, हर माँ बाप चाहता है कि उनके बच्चों की शादी उनकी मनपसंद से हो, लेकिन बेटा मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर था। मैं डर गया था कि कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए, लोग कहेंगे कि दूसरी जात में शादी करा रहा है। इसलिए बेटा मैंने तुझसे उसकी शादी नहीं करवाई। कैसी बात कर रहे हैं पापा आप? कास्ट के चक्कर में आपने मेरी उस कास्ट में शादी करा दी जहां आप चाहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ पापा? चाहे जेल सोने की क्यों ना हो, लेकिन जेल होती है। और आज उसी जेल में ना आपकी बेटी है। आपकी बेटी का दम घुटता है यहाँ, लेकिन फिर भी वो घर से बाहर नहीं जाएगी क्योंकि उसके माँ बाप ने उसके लिए जो फैसला लिया है। बेटा हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे। बेटा अपने बाप की एक बार बात तो सुन। हम माफी मांगने से क्या फायदा है पापा? काश आप दोनों पहले ही समझ जाते तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, मेरी ये हालत नहीं हो रही होती, और शायद मैं भी एक अच्छे हालात में होती, अच्छी जिंदगी जी रही होती, और आपको कभी किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं करती। लेकिन अब मेरी यही जिंदगी है, मुझे इसी में रहना है। आप दोनों जाइए यहाँ से। बेटा हमारी बात तो सुन। जब आप दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी, जब आपको सुननी चाहिए थी, तो अब मैं क्या सुनूं आप दोनों की? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जाइए यहाँ से और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। जाइए।